ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوره أحسن من زور الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات آواز بلند درود شریف پڑھیں. شامعین کرام، آج کی یہ محفل بہت ہی بابرکت محفل ہے. ختم کلام پاک کی محفل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ختم کلام پاک کے موقع پہ اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلام پاک ختم کرتے اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور دعا کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ختم کلام پاک کے موقع پہ اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. سب سے پہلے میں حضرت مولانا قاری سلطنت امین صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے آپ حضرات کو نماز تراویح کے اندر اللہ کا کلام الحمد سے لے کے والناس تک سنایا. اسی طرح ننھے حافظ نعمان صاحب کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے اللہ کا کلام سنا اور آپ حضرات بھی یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود، محنت مشقت کے باوجود، کام کاج کرنے کے باوجود آپ لوگوں نے اللہ کے کلام کو سنا. اور اسی طرح مسجد کی انتظامیہ یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ انتظام کیا، آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا انتظام کیا. اللہ پاک ان کے قرآن پڑھنے کو اور آپ حضرات کے سننے کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے.
बख्शिश वाला महीना है, जहन्नम से छुटकारे वाला महीना है। अल्लाह पाक का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमारी जिंदगियों में हमें रमजान अल मुबारक जैसा बबरकत महीना अता किया। ऐसा महीना कहा कि हर चीज के एक सीजन हुआ करता है। गर्मी का सीजन है, सर्दी का सीजन है, बहार का सीजन है, खजान का सीजन है, पैसे कमाने का सीजन है। फरमाया कि रमजान अल मुबारक जो है ये नेकियां कमाने का सीजन है। इस महीने में अल्लाह पाक की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। फरमाया कि इस महीने में जो आदमी एक नफल अदा करेगा, अल्लाह पाक उसे पिछले 11 महीनों के फर्जों के बराबर सवाब अता करेंगे। और जो आदमी एक फर्ज अदा करेगा, अल्लाह पाक उसे पिछले 11 महीनों के 70 फर्जों के बराबर सवाब अता करेंगे। अल्लाह पाक ने इस महीने को बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा है। रोज़े जैसी बाबरकत इबादत अल्लाह पाक ने इसी महीने में रखी है। एतिकाफ जैसी बाबरकत इबादत अल्लाह पाक ने इसी महीने में रखी है। तरावी जैसी बाबरकत इबादत अल्लाह पाक ने इसी महीने में रखी है। और कुरान पाक का नुज़ूल भी इसी महीने में हुआ है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने जो हदीस मुबारक तलावत की, फरमाया कि मन क़राअल कुरान, जिस शख्स ने कुरान मजीद को पढ़ा और उसके अहकामात पर अमल किया, क़यामत वाले दिन उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़ायद होगी। फरमाया कि अगर ये दुनिया वाला सूरज किसी के घर में आ जाए तो कितनी ज्यादा रोशनी होगी। फरमाया कि इस ताज की रोशनी उस सूरज से भी ज़ायद होगी। लोग कहेंगे या अल्लाह, ये कोई पीर फकीर है, ये कोई वली है, ये शहीद है। फरमाया जाएगा नहीं नहीं, इन्होंने अपनी औलाद को कलाम पाक का हाफिज बनाया। हाफिज कुरान के वालिदैन को इतने इनामात से नवाजा जा रहा है। फरमाया कि जो शख्स इस किताब को पढ़ेगा और उसके अहकामात पर अमल करेगा, अल्लाह पाक उसे बड़ी बड़ी नेमतें अता करेंगे। मैं कहा करता हूँ, दुनिया के अंदर अगर किसी का बच्चा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप कर जाए, ऐलान हो जाए कि सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब के हाथों से इस बच्चे के वालिदैन की ताजपोशी की जाएगी, वो वालिदैन कितने ज्यादा खुश होंगे कि आज हमारे इस बच्चे की वजह से सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब के हाथों से हमारी ताजपोशी की जाएगी। 200-400 आदमियों का मजमा होगा, इन सब की मौजूदगी में हमारी ताजपोशी होगी। वो वालिदैन कितने ज्यादा खुश होंगे। हाय कुर्बान जाऊं मैं हाफिज़ कुरान के वालिदैन से। हशर का मैदान होगा, तराजू कायम किया जाएगा, सारे के सारे लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, सारे के सारे अंबिया वहाँ पे मौजूद होंगे। आदम अलैहिस्सलाम भी होंगे, नूह अलैहिस्सलाम भी होंगे, इदरीस अलैहिस्सलाम भी होंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी होंगे, मूसा अलैहिस्सलाम भी होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी होंगे। हम सब के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे। सारे के सारे अंबिया मौजूद होंगे, सारे के सारे अंबिया की उम्मतें मौजूद होंगी। उस वक्त हाफिज़ कुरान के वालिदैन की ताजपोशी की जाएगी। उस वक्त हाफिज़ कुरान के वालिदैन की खुशी का क्या आलम होगा। खुश नसीब है वो लोग जो अपनी औलाद को कलामे पाक की तालीम दिलवाते हैं। मेरे भाइयों, अपनी औलाद को कलामे पाक की तालीम दिलवाओ, कम से कम एक बच्चा तो हाफिज़ कुरान बनाओ। फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान मजीद को याद किया, उसके हलाल को हलाल जाना और उसके हराम को हराम जाना, तो क़यामत वाले दिन वो अपने खानदान में से ऐसे 10 आदमियों को जन्नत में लेके जाएगा जिनके ऊपर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज़ कुरान के जेब में 10 जन्नत का टिकट मौजूद होंगे। कहेगा अब्बा जान तू भी आ जा,
अम्मा जान तू भी आ जा, फूफी जान तू भी आ जा, खाला जान तू भी आ जा, फलां तू भी आ जा, फलां तू भी आ जा। खुश नसीब है वो लोग जो अपनी औलाद को कलाम पाक की तालीम दिलवाते हैं। उलमा ने एक वाक़या लिखा है कि एक शख्स चोर था, डाकू था, जानी था, शराबी था, बहुत बड़ा गुनाहगार था, नाफरमान था। जब वो मरने के करीब हुआ, उसने अपनी बीवी को वसीयत की, ये बेगम अगर मैं मर गया, ये बच्चा बड़ा हो जाए, इसको कारी साहब के पास भेज देना और कलामे पाक की तालीम दिलवाना। वो आदमी मर गया, गुनाहगार था, तरह तरह का अजाब फरिश्ते दे रहे हैं, तरह तरह की मुसीबतों के अंदर, अजाब के अंदर वह मुब्तला है। करते करते जब उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी माँ उसके बाप के वसीयत के मुताबिक बच्चे को कारी साहब के पास ले आई। कारी साहब ने बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से कहा, ए फरिश्तों रुक जाओ, इस शख्स को अजाब ना दो। फरिश्ते कहने लगे, ए अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा नाफरमान है, ये तो बहुत बड़ा गुनाहगार है, ये तो बहुत बड़ा मुजरिम है, इसकी सजा और ज्यादा सख्त होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए फरिश्तों, दुनिया के अंदर इसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम के घर पुकार रहा है और मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मैं इसे आजाद दूं। एक बिस्मिल्लाह की वजह से, एक बिस्मिल्लाह की वजह से अल्लाह पाक ने उस गुनाहगार आदमी की बख्शिश कर दी। आज अगर हम अपनी औलाद को कलाम पाक का हाफिज बनाएं तो क्या अल्लाह पाक हमारी बख्शिश नहीं फरमाएंगे? जरूर फरमाएंगे। मेरे भाइयों, आज से ये कर लो, 2, 4, 5 जितने भी बच्चे हैं, कम से कम एक बच्चे को तो हमने हाफिज कुरान बनाना है। देखें मेरे भाइयों, ये आपके लिए दुनिया के अंदर भी सदका जारिया होगा और मरने के बाद आखिरत में भी ये सदका जारिया होगा। ये बच्चा हर वक्त कुरान पढ़ता रहेगा, आदमी को सवाब मिलता रहेगा, कब्र के अंदर भी होगा फिर भी उसको सवाब मिलता रहेगा। हर वक्त, हर रोज, हर दिन, हर महीने, हर साल इस बच्चे के कलाम पाक पढ़ने की वजह से वालिदैन को सवाब मिलेगा। इरादा करते हैं ना इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये महीना बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी रहमतों वाला महीना है, ये बड़ी ही अजमतों वाला महीना है। ये आज हमसे गुजरने वाला है। थोड़े से दिन बाकी हैं, 4-5 दिन बाकी रह गए। हम अपने गिरबान के अंदर झांक के देखें तो हमसे यकीनन गफलत हुई है, कोताही हुई है। हम अल्लाह पाक को राजी नहीं कर सके इन 20-25 दिनों के अंदर। हमने देखें कितनी नमाजें हमने पढ़ी, कितनी तरावीह हमने पढ़ी, कितने कुरान मजीद हमने खत्म किए, कितने दुरूद हमने पढ़े, कितने हमने जिक्र अस्कार किया है, कितनी तस्बीहात हमने पढ़ी हैं, कितना हमने अल्लाह को राजी किया है। यकीनन हमसे गलती हुई है, कोताही हुई है, गफलत हुई है। मेरे भाइयों, अब भी मौका है, ये चंद दिन बाकी हैं। ये दिन, ये रातें बड़ी कीमती हैं। इन दिनों में, इन रातों में उठ के जाके रो रो कर, गिड़गिड़ा कर तौबा करें, अल्लाह पाक से माफिया मांगे। ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, कसूरवार हैं, हमने बड़े बड़े गुनाह किए, आंखों से किए, आंखों से किए, कानों से किए, जुबान से किए, हाथों से किए, पाँव से किए, दिन को किए, रात को किए, जानबूझकर किए, भूल कर किए। ए इलाहुल आलमीन, तू गफूर रहीम है, तू रहमान है, तू रहीम है। या अल्लाह, तू गुनाहों को बख्शने वाला है। ए इलाहुल आलमीन, हम सब के गुनाहों को तू माफ फरमा। यकीनन अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ फरमाएंगे। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। गुनाहों से तौबा करने वाला शख्स ऐसा है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं तौबा करने वाले शख्स से। उलमा एक मिसाल पेश करते हैं। अगर कोई आदमी ऐसा हो कि सवारी लेकर वो जाए जंगल की तरफ, उसी के ऊपर उसके खाने पीने की चीज मौजूद हो, और ऐसे जंगल और सहरा में चला जाए जहाँ पे ना कोई खाने की चीज है, ना पीने की चीज है, करते करते और चलते चलते वो बैठ जाए थकावट की वजह से,
اور اس کو نیند آ جائے، تھوڑی دیر وہ سوئے، جب اس کی آنکھ کھلے وہ سواری کو گم پائے، سواری نظر نہ آئے، سواری غائب ہے، اب اس کی موت یقینی ہے، کیونکہ وہاں پر تو کھانے پینے کی چیز موجود نہیں ہے، وہ تو سواری کے اوپر تھی، سواری غائب ہے، اب وہ کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا؟ اس پریشانی کے عالم میں وہ تلاش کرتا ہے اپنے سواری کو، نہیں ملتی، پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب اس کی آنکھ کھلے اور وہ سواری کو اپنے سامنے پائے تو اس شخص کو کتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ میری زندگی دوبارہ لوٹ کے آ گئی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے، گناہوں سے معافیاں مانگتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج پکی توبہ کر لیں کہ اللہ ہم نے 20 سالہ 30 40 50 60 سالہ زندگی غفلت کے اندر گزار دی ہے، گناہوں کے اندر گزار دی ہے، نافرمانیوں کے اندر گزار دی ہے۔ آج ہمیں اللہ پکی توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا سب نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم پکی توبہ کر لیں گے تو اللہ پاک ہمیں گناہوں سے ایسا پاک کر دیں گے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح اللہ پاک ہمیں بھی گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکت کی وجہ سے ہمیں پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، آج ہم پکی توبہ کرتے ہیں، آج آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً اللہ پاک جو ہے ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے اور ہماری نجات کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تراویح کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوافل کو، ہمارے تہجد کی نماز کو اور ہمارے ذکر و اذکار کو، ہمارے تسبیحات کو